ये क्या, तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता क्या? अवनी भाभी ने ताना मारा तो किरण अंदर तक हिल गई, पर वो भाभी का ये कड़वा ताना भी सह गई। अभी 2 साल पहले ही किरण की शादी सूरज से हुई थी। सूरज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और किरण के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अच्छी पढ़ी लिखी किरण की शादी सूरज से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वो कम दहेज में मान गए थे। किरण के पापा की मौत तो काफ़ी पहले हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर निर्भर थी और जवान ननद भाभी के कलेजे में वैसे ही चुभती है। उन्हें लगता है जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे, एक लौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे? किरण शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर शादी कर लेगी। पर अवनी भाभी ने एक ना सुनी। अब ये लो, महारानी पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी? अब नौकरी कोई ऐसे तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुंवारी ननद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे? अवनी भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई अभिषेक ने हामी में गर्दन हिला दी और किरण की मम्मी सुमित्रा जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल किरण ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की। अब वो नौकरी करना चाहती थी, पर अवनी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। अभिषेक भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है, तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आँख मूंद कर हाँ कर दो, और मम्मी जी और किरण से कह दूंगी, हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास में नहीं है। अभिषेक ने घर पर बात की तो सुमित्रा जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर वर तो अच्छे से देख ले। किरण तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है? अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ किरण ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भी तो है, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज़्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ करने जा रहा हूँ। ये सब किरण सुन रही थी। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है? आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है। मुझे अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और अवनी ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी। और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो क्या? कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? किरण ने सवाल किया तो अभिषेक और अवनी चुप हो गए। भाई और भाभी के दबाव के कारण किरण ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपने को टूटता देखकर वो बहुत रोई। सुमित्रा जी ने उसे संभाला
और उसकी शादी सूरज से हो गई। किरण शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोईया संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी, ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ले, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर किरण का मन मसक कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले जरूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो तो यही अंदाजा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो सूरज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। दो छोटी नंदे थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। सूरज ही एकमात्र कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। किरण ने तसल्ली से घर की हालात का मुआयना किया। अपनी सास रेखा जी को समझा। वो बोलने में तेज थी पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। सूरज भी कम बोलते थे। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी किरण की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में किरण ने सबको समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की, मम्मी जी अभी तो दोनों बेटियां छोटी है, अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएगी, कल को इनकी शादी भी करनी होगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे। सूरज की कमाई से तो बस घर ही चल पाता है, भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले दो जने हो तो घर आराम से चलेगा, भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू तू कह तो ठीक रही है। अब देखो ना, सूरज के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं, दोनों बेटियां भी अभी छोटी है। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता, वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। रेखा जी ने कहा, मम्मी जी जरूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है, अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा, दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे। किरण ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं तेरे जूते घिस गए हैं, भैया नए दिला देता। मैंने भैया को बताया था पर वो बोले अभी इसी से काम चला ले, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुहासी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर रेखा जी गंभीर हो गई और किरण के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर किरण खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई क्या है, वो घर पहले की तरह संभाल ही लेगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती है कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूँगी, सूरज और किरण बाहर का संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर किरण बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने गई। अवनी भाभी ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर किरण ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी सुमित्रा जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राजी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही अवनी भाभी चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद नौकरी करे और अच्छी जिंदगी जिए।
आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए? बहुत कोशिश करने पर भी किरण ने यह ना बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राजी हो गई। किरण एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। किरण ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी अवनी को कहकर गई, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी नरक बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी संवारी लूँगी। इतनी मेहनत से दिन रात जागकर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन जरूर खड़ी होकर दिखाऊंगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही महीनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा, वैसे आपको कितना पगार मिलेगी? अवनी ने मन भरते हुए कहा, भाभी, अब कितनी भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर किरण ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब किरण अच्छा खासा कमाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की जरूरत भी पूरी होने लगी। समय के साथ किरण का एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई। उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। किरण के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर ही थे। किरण ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास रेखा जी को संभाला और ढांढस बंधवाया। किरण अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदे बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब रेखा जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फोन आया कि किरण की बड़े भाई अभिषेक की अचानक मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक वो वहीं पर रुक गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। अवनी अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्था में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही अवनी शर्म से जमीन में गड़ गई। किरण, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बोझ समझा, शादी जबरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें अपने बेटी का जीवन संवारना है। किरण ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वो ससुराल आ गई। यहाँ रेखा जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन किरण इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने रेखा जी को समझाया, मम्मी जी, मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूँ। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पाँवों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होगी तो ये दोनों एक बेहतर जिंदगी जी पाएगी। लेकिन किरण बेटियों को इनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पल लेगी। रेखा जी बोली, नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती है। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से उसका सामना कर सके। मेरी दोनों नंदे मेरी बेटियां जैसी है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और सूरज चाहेगा वैसा ही होगा।
जब तुमने नंदों को बेटियां मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। किरण ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया। मित्रों, परिवार में एक स्त्री पढ़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की सच्ची पहचान है। बेटी के साथ माँ बाप या भाई भाभी कितना भी भेदभाव क्यों ना करे, लेकिन मायके में उसके घर वाले दुखी हो तो वह दुखी भी होगी और मायके वालों की चिंता भी करेगी और जितना हो सके वह मदद भी करेगी। इसलिए बेटियां कभी बोझ नहीं होती है। उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद आप सबका।